वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची को सेंट्रल एशिया की तिजारती गुजरगाह बनाने का फैसला। पोर्ट कासिम और कराची पोर्ट पर कस्टम्स क्लियरेंस का वक्त कम करने के लिए जदीद स्कैनिंग मशीनरी नस्ब करने की हिदायत। लियारी एक्सप्रेस वे को कार्गो ट्रैफिक के लिए 24 घंटे खुला रखने और मीर एक्सप्रेस वे को बंदरगाह से जोड़ने का हुक्म। कराची पोर्ट से रेल के जरिए सामान की तरसील की इस्तेदाद बढ़ाने की हिदायत। LNG जहाज़ों की फीस कम करने और खित्ते की दूसरी बंदरगाहों से मवाजने पर मुश्तमिल रिपोर्ट तलब। KPT में इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, वस्त एशियाई ममालिक ने पाकिस्तान से समुद्री तिजारत में गहरी दिलचस्पी जाहिर की। वज़ीर आज़म का कराची बंदरगाह के हॉचिसन पोर्ट एशियाई टर्मिनल का दौरा। वज़ीर आज़म आज कोयटा का दौरा करेंगे। सुनो न्यूज़ बना आवाम की आवाज़। बिजली के प्रोटेक्टेड सारिफीन को इजाफी यूनिट भेजने पर लेस्को जिम्मेदारान के खिलाफ इंक्वायरी शुरू। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट आज शाम तक वज़ीर आज़म ऑफिस भिजवाई जाएगी। मुतासरा सारिफीन को इजाफी रकम वापस होगी। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को की बनाई कमेटी ने तमाम सर्कल से प्रोटेक्टेड सारिफीन का रिकॉर्ड तलब कर लिया। तर्जमान लेस्को का ओवर बिलिंग की शिकायत तस्लीम करने से इनकार। दावा किया रवा माह सारिफीन को ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए बिल भिजवाए गए। अब कोई मीटर रीडर इजाफी या कम दिनों की रीडिंग नहीं ले सकता। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का प्रोरेटा बिलिंग सिस्टम प्रोटेक्टेड सारिफीन को ले डूबा। दस्तावेजात के मुताबिक नए बिलिंग सिस्टम से लेस्को समेत 10 डिस्कोस के 3,26,350 सारिफीन प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकल गए। बिलिंग का नया सिस्टम वजारत तवानाई के हुक्म पर शुरू किया गया। मुल्क भर में बिजली बहरान संगीन शॉर्टफॉल 6,000 मेगावाट तक जा पहुंचा। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 14 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। दीगर इलाकों में मरम्मत के लिए 6 घंटे बिजली बंद की जाती है। इस वक्त बिजली की पैदावार 21,000 मेगावाट और तलब 27,000 मेगावाट है। एनर्जी सेक्टर में $5 अरब की सरमायाकारी के लिए 18 रुकनी आला सतह की कमेटी कायम। वज़ीर आज़म की मंजूरी से कमेटी को 12 अहम तरीन टास्क दे दिए गए। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार की सरबराही में कायम कमेटी को 3 हफ्ते में रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। 6 विफाकी वज़रा, 6 विफाकी सेक्रेटरी और चेयरमैन FBR भी कमेटी में शामिल। कराची के इलाके करीमाबाद में DSP CTD की टारगेट किलिंग। मोटरसाइकिल सवार हमलावर अली रजा के सर में गोलियां मारकर फरार हो गए। शदीद जख्मी हालत में अब्बासी शहीद अस्पताल ले जाया गया, जहां वो दम तोड़ गए। DSP के साथ मौजूद निजी हाउसिंग सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड भी जख्मी की ताब ना लाते हुए शहीद। DIG CTD के मुताबिक हमला आवरों ने घात लगाकर हमला किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वाक़े पर गम और गुस्से का इजहार। IG से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। नौशहरो फिरोज में दिल दहला देने वाला वाक़या। इलाज के पैसे ना होने पर बाप ने 15 दिन की बेटी को जिंदा दफन कर दिया। मुलजिम का पुलिस हिरासत में एतराफ़ जुर्म। कहा बेटी बीमार थी, इलाज के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए बोरी में बंद करके दफना दिया। इलाका पुलिस के मुताबिक बच्ची की लाश का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। इंसाफ नहीं मिला, मामला अल्लाह पर छोड़ते हैं। स्टील टाउन कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान जाँ बहक खातून के लवाहिकीन ने धरना खत्म कर दिया। DIG ईस्ट असफर मुयसर कहते हैं मुतासरा खानदान को उनकी मर्जी की तफ्तीशी टीम की पेशकश की है। जो भी पुलिस वाला जिम्मेदार होगा जेल जाएगा। पंजाब में बारिशों के बाद हब्स बढ़ गया। फैसलाबाद, मुल्तान, भक्कर, बहावलनगर, रहीम यार खान के नशीबी इलाकों में पानी जमा। हारूनाबाद में पानी घरों और दुकानों में दाखिल। शहर के गटर और नाले उबल पड़े। इस्लामाबाद और लाहौर में आज भी बादल बरसने की पेशगोई। पंजाब में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने जरूरी इकदाम करने की हिदायत कर दी। कहा एमरजेंसी की सूरत में रेस्क्यू सरगर्मियां बर वक्त शुरू की जाएं।
कराची में भी बादल बरसने का इम्कान, मानसून से पहले नालों की सफाई का काम सुस्त रवि का शिकार। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं मानसून सीजन से निपटने के लिए इंतजामिया ने तैयारी कर ली। किसी भी हंगामी सूरत हाल में KMC और दीगर इदारे मैदान में मौजूद होंगे। अवाम जेवरात बेचकर बिजली के बिल अदा कर रहे हैं। हुकूमत अशराफिया को दी गई सहूलियात खत्म करके आम लोगों को रिलीफ दे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा लोग बिजली के बिलों और लोड शेडिंग से बिल बिला रहे हैं। हुकूमत कहती है IMF के हाथों मजबूर हैं। फार्म 47 की बुनियाद पर कायम हुकूमत जायज और आईनी है। अवाम को उनके हकूक वापस दिलाने के लिए इस्लामाबाद में धरना दिया जाएगा। 12 जुलाई को शहर इक़्तिदार में तारीखी जलसा होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज लाहौर पहुंचेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और पंजाब असेंबली में पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। प्रोफेसर वारिस मीर की बरसी के सिलसिले में मुनक़िदा सेमिनार में शिरकत करेंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का रहायशगाह पर छापा। उमर अयूब के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए, जिसके बाद मियांवाली पुलिस इस्लामाबाद पुलिस के साथ गिरफ्तारी के लिए घर पहुंची। सोशल मीडिया ऐप एक्स पर लिखा कि फार्म 47 की वफाकी और सूबाई हुकूमत ऑपोजिशन लीडर को गिरफ्तार करना चाहती है। स्पीकर को आगाह किए बगैर किसी रुकने असेंबली को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अली अमीन गंडापुर बढ़के ना मारें, मुझे मेरे सूबे में कोई बंद नहीं कर सकता। साबिक वज़ीर आला परवेज खटक का रद्द-ए-अमल, कहा नैब के नोटिस पर अदालत जाऊंगा। वफाकी काबीना इजलास में जो हुआ बताऊंगा। अली अमीन भी उस वक्त काबीना में थे, वो भी ऐनी शाहिद है। 2013 में अपनी मेहनत से हुकूमत